बताना है, तो इसका सही आंसर बताइए। बीकानेर के शार्दुल सिंह है, धौलपुर के उदयभान सिंह है, करौली के गणेश पाल देव है, जैसलमेर के सुमेर सिंह है। तो बताइए, जल्दी आंसर कीजिए, कमेंट कीजिएगा यहाँ पर। तो आपने सभी ने आंसर कर दिया होगा, टाइम आपका समाप्त होता है। लेकिन देखते हैं, रियासत और उनके शासकों के संबंध में गलत युग्म जो है वो आपको बताना है। सबसे पहले दोस्तों एक बात आपको ध्यान में रखनी होती है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या कहीं पर नहीं पूछा है, कहीं पर सही पूछा है, वो आप हाईलाइट कर लेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए, हम मिलाते हैं इसको। बीकानेर के शासक कौन थे? शार्दुल सिंह थे, बिल्कुल सही बात है। एकीकरण के समय बीकानेर के जो शासक थे वो कौन थे? शार्दुल सिंह थे। धौलपुर के जो शासक थे वो उदयभान सिंह थे, बिल्कुल सही बात है। करौली के जो शासक थे वो गणेश पाल थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। जैसलमेर के शासक सुमेर सिंह नहीं थे, कौन थे? रघुनाथ सिंह थे। कौन थे? रघुनाथ सिंह थे। तो ये इसके शासक थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? और टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। तो दीजिए इसका आंसर, सही आंसर बताइएगा। गैट से डक जाए तो गैट से कौन डके बंदर है। ठीक है, अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। आंसर देखिए, इसका सही आंसर क्या है? राजस्थान राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये देखना है। तो देखिए, इस आयोग की सिफारिश पर राजस्थान का 7वां चरण पूर्ण हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है। इसके अध्यक्ष फैजल अली थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। के एम पाणिकर इसके सदस्य थे, बिल्कुल सही बात है। भीम सिंह इस आयोग के तीसरे सदस्य थे। तो इस आयोग के अंदर कुल 3 सदस्य थे। तो दो तो इन्होंने पहले ही नाम बता दिया, कौन कौन से? एक तो इसके जो अध्यक्ष थे वो तो फैजल अली थे, दूसरे के एम पणिकर जो थे। तो तीसरा जो सदस्य था इसका वो कौन सा था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो कौन से थे बताइए? हरदेनाथ कुंजरू। कौन थे? हरदेनाथ कुंजरू, ये इसके क्या थे? तीसरे सदस्य थे। तो ये आप ध्यान में रखना दोस्तों कि आजकल जो बोर्ड है वो ट्रेंडिंग में क्वेश्चन लेके आ रहा है, डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको टोटल नॉलेज है कि नहीं इस एकीकरण के बारे में। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। तो 2 सदस्य तो ऑलरेडी आपको दे दिए और तीसरा सदस्य आपसे पूछ लिया जिसका नाम क्या था? हरदेनाथ कुंजरू। तो ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। एकीकरण के समय क्षेत्रफल और आय के आंकड़ों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, ज्यादातर क्वेश्चन इसी प्रकार के लिए हैं और टाइम स्टार्ट होता है 30 सेकंड का। दीजिए इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिएगा। फास्ट आंसर, फास्ट कीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एकीकरण के समय क्षेत्रफल और उसके आय के आंकड़े हमें बताने हैं। क्या क्षेत्रफल क्या था, उसका आय क्या था, उसके आंकड़ों के संबंध में क्या सही है क्या गलत है वो देखना है। ठीक है, नहीं है वो देखना है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 1,28,424 वर्ग मील था, ये तो बिल्कुल सही है। राजस्थान का क्षेत्रफल 2,28,424 वर्ग मील था, ये गलत है यहाँ पर। राजस्थान का कुल वार्षिक आय 18 करोड़ रुपए था, बिल्कुल सही है। एकीकरण के समय राजस्थान की कुल जनसंख्या 1.53 करोड़ थी, ये भी सही है। तो इसका आंसर गलत कौन सा है? ऑप्शन बी जो है वो इसका गलत आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले मैं थोड़ी सी यहाँ पर तो आपके ट्रिक बता देता हूँ, वो चरण वाली।
ठीक है, कि 7 जो चरण थे वो कौन-कौन से चरण थे, उनकी डेट आप कैसे याद रखोगे, उसकी मैं ट्रिक यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, ट्रिक क्या है उसकी, वो देखिए। मामा, 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 अम्मी, जान आ रही है। मामा, ट्रिक क्या है कि मामा अम्मी जान आ रही है। इस ट्रिक से हम पढ़ेंगे क्या, जो टोटल 7 चरण हुए थे। तो देखिए, सातों चरणों को मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। देखिए, आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले 18 ध्यान रखना है, 18 के बाद 25 याद कर लेना, 25 के बाद 18, फिर 30, 30 के आधे कितने होते हैं 15, 15 के बाद 26 जीरो 1, ठीक है, ये संख्या आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक बात क्या रखनी है आपको, 49, 49 की क्यूब आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद सॉरी 48 की क्यूब आपको ध्यान रखनी है। 49 की आपको क्या रखनी है, उसके बाद 49 की आपको स्क्वायर ध्यान रखनी है। उसके बाद 56 जीरो 50 और 56 ध्यान रखना है, 50 और 56 ध्यान में रखना है, ठीक है। ये ट्रिक है। देखिए, ट्रिक से क्या करना है आपको, अब देखिए, माह से क्या ध्यान रखना है, मार्च, तो मार्च क्या हो गया, मार्च, तो ये देखिए 18 मार्च 1948, ठीक है। दूसरा 25, 25 मार्च, 25 मार्च 1949। तीसरा देखिएगा, फिर तीसरा क्या है, 18, 18 अप्रैल आएगा, सॉरी, ठीक है, क्यूब था, तो 18 अप्रैल, 18 अप्रैल 1948। फिर क्या है, मार्च, तो 30 मार्च 1949। फिर क्या है, मई, 15 मई 1949। फिर क्या है, 26, 26 जनवरी 1950। फिर क्या है, 01, तो 1 नवंबर 1956। समझ में आ गया। तो ये ट्रिक थी सातों चरण को याद रखने की, ठीक है। तो अच्छी